दोस्तों आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों टाइप की डिजीज़ेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। दोस्तों आज हम नक्स वोमिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। नक्स वोमिका की मोडालिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग इंडिकेशंस, हेड सिम्टम्स एंड नोज सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर श्वेता संपूर्ण स्वास्थ्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नक्स को पॉइजन नट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है। आइए जानते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस टाइप की पर्सनालिटी को यह सूट करता है। दोस्तों नक्स जो है थिन इरिटेबल नर्वस टेम्परामेंट वाले को सूट करता है, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। नक्स जो है सिडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को सूट करता है, जैसे जो लोग ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स लंबे समय तक स्टडी करते हैं, उन लोगों को यह बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। जो लोगों में सिडेंट्री मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स होता है, कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, उन लोगों को यह सूट करता है। नक्स के पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वह ओपन एयर में जाना पसंद नहीं करता। इसका जीलस टेम्परामेंट होता है, जैसे कि एक्सेसिव एंथुसियास्टिक होता है, बट बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट नेचर होता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल होती है और हाईली रिच फूड खाना पसंद करते हैं। वाइन और अल्कोहल का एडिक्शन होता है। गैस्ट्रिक ट्रबल जिनको एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से होता है, उनमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। आइए जानते हैं मोडालिटीज़ के बारे में। जिन लोगों को मेंटल एक्सर्शन की वजह से खाना खाने के बाद स्वाभिमान को ठेस पहुंचने की वजह से मॉर्निंग में अल्कोहल लेने से कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। और रेस्ट करने की वजह से और हॉट ड्रिंक लेने से बेटर फील करता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके माइंड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों नक्स का पेशेंट फॉल्ट फाइंडिंग वाला होता है, यानी कि वह हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है, छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाता है, बहुत ही इरिटेबल होता है। उसके अगेंस्ट अगर कोई बात करता है या फिर उसको अपोज करता है तो वह उसे सहन नहीं कर पाता है। उसे क्लेप्टोमेनिया का वह शिकार होता है, यानी कि उसे चोरी करने की आदत होती है। वह अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं पाता है। सुसाइडल टेंडेंसी होती है, होमिसाइडल टेंडेंसी होती है। उसमें उसे मर्डर करने की वह सोच सकता है, बट किसी की मर्डर करने की वह सोच सकता है, बट उसमें हिम्मत नहीं होती है उसे करने की। नक्स का पेशेंट फेस्टिडियस होता है। जब तक वह चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रख नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठता है। वह अपनी मर्जी से ही काम करता है, जल्दी वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। नक्स के पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए उसे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। उसके अंदर फेंटिंग अटैक्स आते हैं, जैसे कि वो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो जाता है स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से। अगर उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसकी वजह से फेंटिंग अटैक्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से आते हैं। खाना खाने के बाद भी उसे फेंटिंग अटैक्स आ सकते हैं। नक्स के पेशेंट में कन्वर्जेंस या फिर मिर्गी आती है एंगर की वजह से। आइए जानते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों नक्स जो है गैस्ट्रिक हेडेक के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों में पेट की खराबी की वजह से सिर दर्द होता है, पेट साफ नहीं होने की वजह से सिर दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। दोस्तों गैस्ट्रिक जिन लोगों को हेड में इस तरीके से फील होता है जैसे कि कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, चक्कर इतना आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ देर के लिए। सिर दर्द जो है दबाने से आराम मिलता है और रेस्ट करने से आराम मिलता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके नोज सिम्टम्स के बारे में। नक्स के इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में रात में नोज ब्लॉक हो जाता है और वाटरी कोराइजा होता है, मतलब कि दिन में रनिंग नोज होता है और रात में नोज ब्लॉक होता है। ब्रीदिंग की आवाज़ आती है रात में। दोस्तों आइए जानते हैं इसकी डोसेज के बारे में। नक्स स्वामिका को आपको रात को
नक्स स्वामिका 200 रात को सोने से पहले एक बार लेना है और यह आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा। रात को बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है यह। फिर इससे पूरे दिन आपको बेटर फील होगा। दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको नक्स स्वामिका के स्टमक सिम्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और फीमेल सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी और क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बताऊंगी कि किन क्लिनिकल कंडीशंस में यह इफ़ेक्टिवली